प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम एमए फाइनल सोशोलॉजी पेपर कोड 5176 के जो पिछले वीडियो का शेष भाग जो रह गया था, क्योंकि हम अभी तक जो कर रहे थे वो भारतीय समाजशास्त्र को लखनऊ संप्रदाय के योगदान के विषय में चर्चा कर रहे थे। और लखनऊ संप्रदाय के योगदान की चर्चा के विषय में जब भी राधाकमल मुखर्जी का नाम आता है तो राधाकमल मुखर्जी का एक सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा हमारे सामने आती है, वो है मूल्यों से जुड़ी हुई सामाजिक मूल्यों की अवधारणा। और सामाजिक मूल्यों की अवधारणा के विषय में हमने अभी तक सामाजिक मूल्यों के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया था, लेकिन सामाजिक मूल्यों का संस्करण अभी बाकी था। तो आज के इस वीडियो में हम सामाजिक मूल्यों के संस्करण के बारे में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर मुखर्जी ने मूल्यों की उत्पत्ति और विकास का आधार सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संरचना में माना है। सामाजिक अंतःक्रिया के विभिन्न स्तर होते हैं और उन स्तरों के आधार पर सामाजिक एकीकरण के भी कई स्तर हो जाते हैं। सामाजिक जीवन में जिन स्तर पर सामूहिक एकीकरण की जिन अवस्थाओं में मनुष्य भाग लेता है, उनमें से प्रत्येक स्तर या प्रत्येक अवस्था में अलग अलग प्रकार के मूल्यों की उत्पत्ति होती है। इन अवस्थाओं के आधार पर मूल्यों की श्रेणियां भी बन जाती हैं। और इस सामाजिक एकीकरण की मुखर्जी के द्वारा 4 श्रेणियों का उल्लेख जो है वो किया गया है, और इन्हें हम 4 प्रकार का स्ट्रेटिफिकेशन या 4 प्रकार का संस्करण मान सकते हैं, और मूल्यों की 4 सोपानों में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। पहली जो है संस्करण का पहला जो आकार है वो भीड़ के विषय में मुखर्जी ने कहा कि मानवीय एकीकरण की प्रथम श्रेणी भीड़ के रूप में स्पष्ट होती है। भीड़ एक तरह का अविवेकी समूह होता है जिसमें होश कम और जोश ज़्यादा होता है, और एकीकरण में व्यक्ति की नैतिक भावना और शक्ति का आभास होता है। और भीड़ से जुड़े हुए मूल्यों का जो संस्करण है वो इस श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा जो उन्होंने बताया वो स्वार्थ समूह, कि धीरे धीरे मनुष्य जो विशिष्ट स्वार्थों पर आधारित समूहों में भाग लेना प्रारंभ करता है या शुरुआत कर देता है, क्योंकि जिस समूह विशेष से उसके स्वार्थ जुड़े होते हैं, व्यक्ति उन समूहों में विशेष रूप से भाग लेता है। और इन विभिन्न प्रकार के समूहों में एकीकरण का आधार स्वार्थ या हित सर्वोपरि होता है। और इस प्रकार के समूहों में पारस्परिक आदान प्रदान, ईमानदारी, सद्व्यवहार, अवैयक्तिक संघर्ष जिसको हम कह सकते हैं, और प्रतिशोध आदि के मूल्यों का उदय होता है। और तीसरा जो है वो समाज। स्वार्थ समूह मनुष्य का छोटा वृत्त है, और उससे आगे बढ़कर के समाज का एकीकरण जो सबके सामने आता है, जिसमें लोग परस्पर समानता और न्याय के आधार पर मिलते रहते हैं। और इस श्रेणी के जो मूल्य हैं वो समाज के मूल्य कहलाते हैं। सामाजिक इस संस्करण में समाज के मूल्यों को तीसरे स्थान पर रखा गया है। और जन समुदाय, पहले के 3 स्तरों पर व्यक्ति कर्मिक रूप से व्यक्तिनिष्ठ भावना से और समाजनिष्ठ भावना की ओर बढ़ता है, और चौथे स्तर पर आकर के वह पूर्ण रूप से समष्टि में हो जाता है। और मुखर्जी के शब्दों में इस प्रकार के मूल्यों का द्वारा ही विश्व के भावी पुनर्निर्माण की निश्चित और नैतिक आधारशिला रखी जा सकती है। और अमूल्यों की अवधारणा, मूल्यों के विपरीत एक अवधारणा डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा दी गई है, जिसे हम अवमूल्य कहते हैं। मनुष्य के व्यवहार के प्रत्येक पक्ष में मूल्य और अवमूल्य दोनों ही विद्यमान रहते हैं। अवमूल्य व्यक्तिगत आचरण में भी होते हैं और सामूहिक व्यवहार में भी। डॉक्टर मुखर्जी ने व्यक्तिगत व्यवहार के क्षेत्र में व्यक्तित्व संबंधी सामान्यताओं का वर्णन किया है, और व्यक्तित्व के संगठन में दोष और मान्यताओं के प्रति उपेक्षा और उदासीनता का भाव ही अवमूल्य बताया है। इसी प्रकार समाज द्वारा स्वीकृत आदर्शों को अस्वीकार कर लेना या मूल्यों के पालना में संकोच करना, मूल्यों के विपरीत आचरण करना, ये सारे अवमूल्यों की श्रेणी में रखे जाते हैं। यानी कि मूल्यों के विपरीत जितनी भी मान्यताएं हैं वो सारे अवमूल्य हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने अवमूल्यों के निराकरण के भी उपाय बताए हैं, और जिसमें से प्रथम उपाय के रूप में उन्होंने सुधारात्मक को शामिल किया है, और दूसरे उपाय उन्होंने रचनात्मक बताए हैं। यदि अपराधी या विचलित व्यक्तियों को पुनः
समाज में जोड़ना है या जीवन यापन की अनुमति प्रदान कर दी जाए, या इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी जाए, तो अवमूल्यों को समाप्त किया जा सकता है। और अवमूल्यों की समाप्ति में सबसे बड़ा योगदान जो है वो हेल्दी सोशलाइजेशन को माना जाता है। एक स्वस्थ सामाजिकरण, यानी कि स्वस्थ सामाजिकरण जब होगा तो व्यक्ति में अवमूल्यों की उत्पत्ति की संभावना नगण्य हो जाएगी और अवमूल्यों की उत्पत्ति प्रारंभ से ही रोक दी जाएगी। इसलिए सामाजिकरण में ऐसी बातों का निहित होना चाहिए और ऐसी बातों को समावेशित करना चाहिए जिससे अवमूल्यों के लिए समाज में कोई भी जगह व्यक्ति की मानसिकता में और व्यक्ति के व्यक्तित्व में न रहे। धन्यवाद।